बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। आज हम लोग सीबीएसई की एक पोएम देख रहे हैं, द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। ठीक है, तो इस पोएम को समझने से ज्यादा आपको ये समझना बहुत जरूरी है पोएट के बारे में। जो पोएट थी, जो एड्रियन रिच है, उनके बारे में अगर आप थोड़ा समझोगे ना तो आपको ये पोइट्री को अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो पोइट्री है ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। इस पोइट्री का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। और मैं आपको एड्रियन रिच के बारे में बताऊं, एड्रियन रिच एक फेमिनिस्ट और एक रैडिकल पोएट है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट मतलब वो हो गए जो लेडीज को ज्यादा फेवर करते हैं। ठीक है, तो वो लेडीज लोग के हक के लिए आवाज उठाती हैं। ठीक है, और रैडिकल क्यों बोला जा रहा है? रैडिकल अपन पढ़ा हिस्ट्री में, एक्सट्रीमिस्ट एंड क्या नाम है, असर्टिव, जिनको अपन रैडिकल बोलते हैं। तो ये उस तरह की मतलब क्रांतिकारी पोएट है। एड्रियन जो है एक क्रांतिकारी पोएम है। इन्होंने ये उन्होंने ठान लिया है कि मुझे लेडीज लोग की जो लाइफ है उसको बेटर करना है। ठीक है, तो एड्रियन जो रिच है, he was an American poet, और क्या नाम है, she was called one of the most widely read influential poets of the second half of the 20th century। उन्होंने ऑपरेशन ऑफ विमेन और लेस्बियंस लोग के बारे में फोरफ्रंट को उन्होंने पोएटिक डिस्कोर्स में वो लेकर आए थे। She almost criticized rigid form of feminist identities। ठीक है, और उन्होंने काफी कुछ लिखा है जो कि टैकल करता है राइट ऑफ विमेन इन सोसाइटी को लेकर। अपन को पता है, थोड़ा सा अपन अपनी हिस्ट्री में चल जाए, ऋग्वेदा के टाइम पर विमेन लोग का पोजीशन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऋग्वेदा के बाद जब 3 वेदास आए, यजुर, अथर्वा और सामा, तब विमेन्स का पोजीशन बहुत डाउन होता गया। और ये खाली इंडिया में नहीं हुआ, ये वर्ल्ड वाइड हुआ है। तो एड्रियन रिच जो है वो विमेन लोग के लिए काफी बोलती है। तो ये जो पोएम है द ट्रीज, अगर आप इसको समझो कि यहाँ पे ट्री विमेन को बोला गया है तो शायद गलत नहीं बोला गया है। ठीक है, तो अब ये दिखा रही है पोएट कि कैसे ट्रीज को सामने रख के ये विमेन का हालत बता रही हैं। द पोएम हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग। दे रिफर टू वुमेन हु हैव बीन हील्ड एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ द हाउसेस टू फुलफिल देयर प्राइमरी पर्पस। उनको बोलना है कि अब उन्होंने क्या किया है, वुमेन लोग को रेवोल्यूनाइज किया है, उनको समझाया है, उनको ये बताया है कि वो पावरफुल है और वो अपने घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो गई हैं। तो हम लोग ये पोएम पढ़ लेते हैं। ट्रीज, यहाँ पर काफी आपको इमेजरी यूज करना पड़ेगा। काफी उन्होंने यहाँ पर क्या नाम है लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, सिमिली यूज किया है, मैं बताऊंगा आपको, और रेपुटेशन यूज किया हुआ है, इमेजरी, इमेजिन आपको काफी करना है इस पोएम में। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। देखो पहली लाइन क्या बोल रहे हैं उन्होंने, द ट्रीज जो है इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। नाउ पॉइंट ऐसा है, ट्री इनसाइड में क्या कर रहा है? ट्री तो जनरली घर के बाहर ही होता है, लेकिन यहां पोएट ने बोल रहा है द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। माने ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज को घर में रखा गया है और आज वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट। और वो बोल रहे हैं कि बाहर का जो फॉरेस्ट है वो पूरा फॉरेस्ट है ही नहीं, वो पूरा बैरन लैंड है, क्योंकि जो ट्रीज है वो सब घर के अंदर कैद है। अब ऑब्वियसली ट्री तो घर के अंदर हो नहीं सकते, तो यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है विमेन के लिए, कि वो लोग घर के अंदर कैद है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक और सिंबोलिज्म यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ट्रीज बाहर नहीं होंगे, ठीक है, तो कोई बर्ड, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड एंड नो सन बरी इट्स फीट इन इट्स शैडो। तो बोल रहा है कि अगर ट्रीज को हम बाहर रखेंगे तो क्या होगा? कोई घर नहीं बनेगा, नेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई इंसेक्ट नहीं वहां पे छुप सकता, और कोई सन, माने यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एक तो क्या नाम है सिमिली की तरह यूज किया गया, मेटाफर की तरह यूज किया गया है कि सन के जब पैर, जब सन गर्म हो जाता है वो भी पेड़ के नीचे अपने पैरों को छुपा लेता है ठंडा पाने के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है अगर पेड़ भारी नहीं होंगे तो सन जो है उसके भी पैर जलेंगे। तो ये काफी सिंबोलिज्म है कि अगर लेडीज बाहर नहीं होंगी, अगर घर के बाहर लेडीज नहीं जाएंगी तो हमारा सोसाइटी कभी नहीं पनपेगा। यहाँ पे नेस्ट का मतलब घर कौन बनाता है? लेडीज। तो जैसे नेस्ट नहीं बनेंगे, वैसे ही घर में अगर औरत लोग को हम दबा के रखेंगे तो हमारी सोसाइटी भी नहीं बनेगी। तो नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। इंसेक्ट हाइड माने इंसेक्ट भी प्रोटेक्टेड फील करता है अंडर विमेन, लेकिन अगर आप विमेन को बाहर निकलने नहीं दोगे, कैद करके रखोगे, तो हमारी सोसाइटी का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। इसमें एन्जाम्बमेंट यूज किया गया है, मतलब ये उन्होंने लिखा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली लाइन में कॉमा है, बाकी कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशंस यूज को नहीं यूज किया गया है। ठीक है, ओके, सेकंड पैराग्राफ में आ जा रहे हैं। अब देखो फिर इमेजरी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बोल रहा है ऑल नाइट द रूट्स वर्क
बोला सारी रात जो रूट्स है जो घर के अंदर है वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? क्योंकि रूट्स कहां कैद रहती है? जमीन के अंदर कैद होती है, तो रूट्स अपने आप को जमीन से निकाल रहे हैं। कहने का मतलब विमेन जो है वो अपने आप को वो जो ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल के अंदर फंस गई हैं उसमें से निकालने का कोशिश कर रही हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। बोल रहा है कि जो रूट्स है जो क्रैक के अंदर से निकलने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली विमेन जो है वो अब बहुत गुस्सा है और उनको बाहर निकलना है, तो उनके घर के अंदर जो लूप होल्स हैं उसको क्रैक करके वो घर से बाहर निकल रही है। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. बोले लीव्स भी जो है वो आस्ते आस्ते खिड़की के बाहर जा रही है और छोटी छोटी ट्विग्स जो है ना वो भी एकदम माने अपने आप को स्ट्रेंथ, माने कहने का मतलब यहाँ पे है कि सारी औरतें उन्हें एक हो गई है, अपना पूरा जोर एक कर दिया है और अब वो इस बैरिकेड को, इस बैरियर को तोड़ने के लिए रेडी है। ठीक है। The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion. Okay, long cracked boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. बोल रहे जो ब्रांचेस थी, क्योंकि घर के अंदर तो ब्रांचेस पूरी खुल के निकल नहीं पाती हैं, ठीक है, तो कहीं मुड़ जाती हैं, कहीं बेंड हो जाती हैं, तो बहुत दिन से जो रुकी हुई थी, बेंड हुई थी, वो लोग भी अब घर से बाहर निकले कर रेडी है। अच्छा, उनको कितना अच्छा कंपेयर किया गया है, उनको कंपेयर किया गया न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। अब आप देखो कभी कभी माने जब हम लोग, भगवान ना करे, कोई अगर हॉस्पिटल पे रहता है तो हॉस्पिटल में जब वो डिस्चार्ज होता है ना तो उसके सामने दो थोड़ा सा डोलड्रम्स हो जाता है। एक तो वो खुश होता है घर जाने के लिए कि मैं घर जा रहा हूं, और कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा ये भी डर होता है कि क्या मैं ठीक हो गया। ठीक है, तो जब एक पेशेंट जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा एक थोड़ा डोलड्रम, उसका माइंड टू उसमें रहता है कि मैं बाहर निकल के सेफ तो रहूंगा, हॉस्पिटल से तो जा रहा हूं, लेकिन क्या मैं बाहर सेफ रहूंगा, क्या मैं ठीक हो गया फिर से, तो थोड़ा सा खुशी होता है और थोड़ा डर होता है। वैसे ही यहाँ विमेन को भी थोड़ा खुशी है कि वो बाहर जा रही है, बट ऑब्वियसली उनको डर तो है ही कि बाहर नया एनवायरनमेंट है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, क्या सामने आएगा, क्या सिचुएशन आएगा, हम कैसे उसको टैकल करेंगे। ठीक है, हाफ डेज मूविंग इनटू द क्लिनिक डोर्स। तो इसको सेकंड पैराग्राफ को ऐसे कंपेयर किया है। टू मोर पैराग्राफ्स वेरी इजी कर देते हैं। अब पोएट अपने बारे में बात करिए। फर्स्ट टाइम पोएट अपने बारे में बता रही है, बोले आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा। बोले मैं अंदर बैठी हुई हूं और मेरा डोर जो है वो ओपन है वेरेंडा में, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। यहां पे पोएट बोल रही है कि मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं, पर किसको? टू whom is she writing? क्या वो रेवोल्यूशन के बारे में लिख रही है? ठीक है, in which I scarcely mention the departure। लेकिन वो बोल रही है कि मैं लेटर तो लिख रही हूं लेकिन मैं किसी को नहीं बता रही हूं कि एक रेवोल्यूशन हुआ है। पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है खास करके जो राइटर है वो बताना नहीं चाहती कि वो विमेन लोग के लिए इतना कुछ कर रही है और विमेन को रेवोल्यूनाइज कर रही है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, द नाइट इज एज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स still reaches like a voice into the rooms। तो बोल रहे अभी भी हलचल चल रही है, रात को भी यहाँ पर जो मून है वो भी फेमिनिटी का प्रतीक है। ठीक है, स्काई ओपन है और जो लीव्स की, लिचन्स की, जो लिचन माने फंगस जो है उसकी खुशबू जो है, उसकी वॉइस अभी भी मेरे रूम में आ रही है। माने अभी रेवोल्यूशन चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्लोली इट विल बी ओवर। लास्ट पैराग्राफ में बोल रहा है माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। ऑब्वियसली वो काफी कंफ्यूज है। ठीक है, क्या वो सही कर रही है, नहीं कर रही है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, which tomorrow will be silent। बोले लेकिन कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा जितना डर है, मेरी जितनी भी एक्सटेसी है, एंजाइटी है, वो जो कल है वो कल उसका निवारण हो जाएगा। Listen, the glass is breaking। बोले सुनो, अब कांच टूट रहे हैं, माने फाइनली द रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, women are coming out, the streams are stumbling forward। पेड़ आस्ते आस्ते बाहर निकल रहे हैं। आपको इमेजरी यूज करना पड़ेगा। इमेजिन करो एक पेड़ और एक लेडी, वो घर से बाहर निकल रही है इनटू द राइट्स। तो ट्री घर से बाहर निकला है, विंड्स रश टू मीट देम, और जैसे घर से बाहर निकली, जो इतने दिन से, क्योंकि इतने दिन के बाद कैद होकर पेड़ बाहर निकले, तो विंड आ रहा है उनका वेलकम करने के लिए। जैसे औरत बाहर जा रही है तो फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है, तो विंड को बुला गया, वो उसको रश कर रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप देखोगे ना कि पेड़ की शैडो में अगर मून का रिफ्लेक्शन आता है तो वो बहुत ऐसा लगता है कि माने बहुत सारे मून्स हम लोग को नीचे दिखते हैं। तो बोरा उनका फ्रैगमेंटेड हो गए हैं, वो टूट गए हैं मून्स, क्योंकि अब पहली बार बहुत दिनों के बाद एक लीव है जिसके शैडो से मून निकल रहा है, तो टूटा टूटा लग रहा है, फ्रैगमेंटेड होकर मून जमीन पे बिखरा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और सबसे बड़ा जो ओक ट्री है उसके रिफ्लेक्शन से मून के बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि विमेन अब बाहर जा रही हैं, वो ब्रीथ कर पाएंगी, फ्री हो गई है, लिबर्टी है,
और मैंने आपको पहले ही बोला जो पोएट है वो एक फेमिनिस्ट है, वो एक रेडिकल पोएट है और उन्हें काफी काम किया है विमेन लिबरेशन के बारे में। तो ये ट्री है, ये सिंबोलिज्म है एक विमेन जिसको फ्रीडम हमको देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। ये एक तो सीबीएसई का प्लीज शेयर करो, वी वांट टू ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीबीएसई को एंजॉय करें, प्लीज शेयर करो। चलो बाय बाय।